नमस्कार। मैं कविता पाठक, हिंदी शिक्षिका, आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण अलंकार लेकर उपस्थित हूँ। अर्थालंकार जब किसी वाक्य अथवा काव्य पंक्ति का सौंदर्य उसके अर्थ से व्यक्त होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। एक बार पुनः अर्थालंकार के मुख्य भेदों के नाम: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एवं मानवीकरण अलंकार। ये अर्थालंकार के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। उपमा अलंकार। उपमा शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। उप से अभिप्राय है समीप और मा का अर्थ है तौलना या देखना। अतः जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता अथवा एकरूपता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी धर्म के कारण वस्तु की समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ या विश्व प्रसिद्ध वस्तु से दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा अलंकार के चारों अंग कुछ इस प्रकार हैं: उपमेय, जिस वस्तु की तुलना की जाए। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाए। समान गुणधर्म, जिस गुण या विशेषता के कारण दोनों वस्तुओं की तुलना की जाए। वाचक शब्द, उपमेय व उपमान की तुलना या समानता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे सा, सी, से, समान, जैसा, तुल्य, ज्यों, सरिस, सदृश्य आदि। उपमा अलंकार का प्रमुख उदाहरण मुख चंद्र सा सुंदर है। इस पंक्ति में मुख उपमेय है। चंद्रमा से तुलना करने के कारण यह उपमान। दोनों में सुंदरता की बात कही जा रही है, इसलिए सुंदरता समान गुणधर्म और सा वाचक शब्द है, जिससे प्रतीत होता है कि मुख और चंद्रमा की तुलना या समानता बताई जा रही है। अतः यहाँ उपमा अलंकार दृष्टिगोचर होता है। अलंकार जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। अर्थात जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, उपमेय और उपमान के अभेद से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। अतएव यहाँ रूपक अलंकार प्रस्तुत है।
रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण मैया मैं तो चंद्र खिलौना लै हूँ। इस काव्य पंक्ति में चंद्रमा और खिलौना में समानता न बताकर चांद को ही खिलौना बताया गया है। दूसरे उदाहरण में चरण कमल बंदौ हरिराई। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बताया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार प्रस्तुत होता है। One, two, three.